कांग्रेस ने बोला भाई इंडिया इंडिया चिल्लाओ, तो बीजेपी ने भी न्यू इंडिया को एनडीए में ढूंढ निकाला। एनडीए करीब 25 साल पुराना गठबंधन है जिसमें आज 38 दल शामिल हो गए हैं। उसका एनडीए पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ करता था, लेकिन अब जब विपक्ष ने अपने दल का नाम इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एनडीए की नई परिभाषा बना दी। N for New India, D for Developed Nation, A for Aspiration of People of India। महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव होने में कई महीने हैं, लेकिन ये जंग शुरू हो चुकी है और इस बार का चुनावी मैदान किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह होने वाला है, जहां इंडिया वर्सेस एनडीए सुनाई देगा। जब भी हम इंडियन को मौका मिलता है, हम इंडिया इंडिया चिल्लाने लगते हैं। जो कभी मैच नहीं देखता वो भी इंडिया बोलते वक्त जोश में आ जाता है। और इस वक्त देश में 26 दलों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रख दिया गया है। स्ट्रैटेजी साफ है कि बीजेपी चाहकर भी इंडिया को कुछ कह ना सके। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। हिंदुस्तान में अगले 2, 4, 6 महीने 8 महीनों में जो बहस होगी चुनाव से पहले, तो उसमें एक तरफ तो भारत होगा और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी जी हो जाएगी। क्योंकि ये सारे जो लोग यहां हैं वो उस इंक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, और वो मोदी जी उस एक्सक्लूसिव इंडिया के लिए लड़ रहे हैं जो 2 आदमियों का एक्सक्लूसिव इंडिया है। लड़ाई तो इन चीजों की होगी। एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? लेकिन बीजेपी ने भी अलग तरीका अपना लिया है। आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को भी सुन सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा, जहां हमारे पूर्वजों ने इंडिया नहीं भारत की पैरोकारी की थी, लड़ाई अब वैसे 2 गठबंधनों की है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस फॉर इंडिया, मोदी फॉर भारत। कि एनडीए के लोग और नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता प्राप्त करने की बात नहीं होती है। में खाता नहीं खुलेगा, यूपी में विपक्षी एकता का खाता नहीं खुलेगा। इन सब के परे अगर आप प्रधानमंत्री का वो स्पीच सुनेंगे जो उन्होंने 18 जुलाई को दिल्ली में हुई एनडीए की मीटिंग के बाद दिया, तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त बीजेपी भी आक्रामक मोड में है। स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की पूरी परिभाषा दे दी। एनडीए दलों की अच्छाई करते नहीं थके, अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान की योजनाओं की बखान भी करते दिखे। वो तो वही विपक्ष के हर एक दल को टारगेट किया, ढूंढ ढूंढ कर पॉइंट्स निकाले। 2024 में सरकार बनने का मकसद भी क्लियर कर दिया। आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडिया के दलों को जमकर घेरा। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वो स्वार्थ के लिए साथ आए हैं। उन्होंने इस दौरान केरल, बंगाल, कश्मीर, बिहार सबका जिक्र किया, जहां के दलों में कभी आपस में नहीं बनी, लेकिन आज बेंगलुरु में वो सब साथ में मुस्कुरा रहे हैं। वहीं उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथियों की तारीफ की और कहा कि हमारे साथ आने वाले दल अपने समाज के लिए काम करते हैं, को जोड़ते हैं, वो
देश के लोगों को तोड़ते हैं। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। पीएम मोदी ने इस दौरान खुद को शालीन सरकार बताया कि कैसे हमने विपक्षी दलों के नेताओं को पद्मश्री अवार्ड और भारत रत्न जैसे अवार्ड्स दिए हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। हमारे साथ आदिवासी पिछड़े लोगों के बीच काम करने वाले दल है जो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। हमारे साथ आदिवासी पिछड़े लोगों के बीच काम करने वाले दल है जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि एनडीए देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पित है। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो विपक्ष में थे तो कैसे काम करते थे। तब उन्होंने विदेश से मदद नहीं मांगी, सरकार के काम में रोड़े नहीं अटकाए। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष की कई सरकारें राज्यों में केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही। एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। ये लोग सोचते हैं कि अगर गरीबों को लाभ मिल गया तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अलग अलग योजनाओं के लिए राज्यों को चिट्ठियां लिखनी पड़ती है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में विपक्षी गठबंधन इंडिया को अंत तक लताड़ा। उनके गठबंधन को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से जोड़ा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी हाल ही में यूएसए और इजिप्ट गए थे जहां उनकी खूब खातिरदारी की गई थी। यूएस प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने डिनर किया, वही स्पीच दिया। इसी का जिक्र उन्होंने विपक्ष को घेरने में किया और कहा कि जो सरकार जाने वाली होती है उसके साथ विदेशी सरकार समय नष्ट नहीं करती, लेकिन तमाम देश भारत को मान सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। क्या राजनीति में कोई भी दूध का धुला तो नहीं होता। जो बातें प्रधानमंत्री ने कही उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो विपक्ष पर हावी दिखे उससे लगता है कि बेचैनी तो है इस बार, क्योंकि कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद जोश में है। कांग्रेस अपना कुनबा भी बढ़ा रही है। पहली मीटिंग में जो विपक्ष ने पटना में 23 जून को की थी उसमें 16 दल आए थे। दूसरी मीटिंग होते होते ये 26 में बदल गया। यही दूसरी तरफ पीएम मोदी जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर हावी थे, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबके बीच के झगड़े को उन्होंने हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि उनके एनडीए में जिन राजभर, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी आए हैं, ये सब भी कुछ वक्त पहले मोदी सरकार को भर भर कर खरी खोटी सुनाया करते थे, पर आज वो एनडीए में है। तो ऐसे में इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी। समझौता तो बीजेपी ने भी किया है और कांग्रेस ने भी किया है। ट्विटर पर इस वक्त इंडिया पर बहस तो छिड़ी हुई है। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कोई कह रहा है फ्लॉप होगा। तमाम नेताओं के तमाम दावे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो 2024 इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।